जानते हैं ना वो सिर्फ 90 तक ही जानते हैं। अगर हम पूछेंगे ना कि चलो बताओ 120 का वैल्यू बताओ, साइन 120 चाहे tan 120, मतलब सारे के टर्म के रेशियो में, मतलब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है उनके सारे के टर्म में अगर आपको कोई एंगल बताना है 90 से अबव बताना है, या आपको 120 बताना है, 135 बताना है, या 225 बताना है, तो आप ये कैसे निकालोगे? उसी को हम लोग एलाइड एंगल बोलते हैं। तो इस पर हम लोग को बात करना है, समझ गया ना? तो यानी किस पर बात करना है? आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, आप पहले से पढ़े हो, देखो क्या पहले से पढ़े हो? पहले से पढ़े हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आइडेंटिटी और ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ स्पेसिफिक एंगल जो 0 से लेकर 90 तक सारे ट्रिग्नोमेट्रिक के टर्म के रेशियो में पढ़े थे। अगर हम पूछेंगे कि चलो आप 120 का वैल्यू बताओ, 135 का बताओ, 225 का वैल्यू बताओ, तो आप ये नहीं बता पाओगे क्योंकि आप 90 तक ही पढ़े हो, समझ गए ना? उसी को हम लोग एलाइड एंगल बोलते हैं। एलाइड का मतलब है कि 0, 30, 45, 60, 90 के बीच में अगर आपस में रिलेशन बनेगा, जैसे मान लीजिए 90 + 30 + 45 कर दे, ये आपस में तीनों को एलाइड कर दिए, मिला दिए, तो अब इसका भी हम सारे के टर्म में रेशियो में, मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के रेशियो में हम वैल्यू निकाल सकते हैं, समझ गए ना? यानी हमको पढ़ना है पहले 90 से अबव, यानी 90 से ज़्यादा, समझ गए? अगर मान लीजिए 120 निकालना है, 135 निकालना है, 225 निकालना है, या 300 निकालना है, या 240 निकालना है, तो आप ये कैसे निकालोगे, समझ गए? तो इसको हम लोग एलाइड बोलते हैं। एलाइड का मतलब है कि आपस में जो एंगल हम लोग पढ़े थे 0 से लेकर 90 तक, उनके बीच में अगर एलाइड होगा तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक के टर्म के रेशियो में हम कैसे निकालेंगे, ये पढ़ना है, ठीक ना? ये चीज़ें हैं। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या है? तो थोड़ा सा देखो, हम तुम लोग को क्लास 10th वाला रिकॉल कर देते हैं, ऐसे 10th में तो पढ़े ही हैं, तो 10th वाला थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर हम एलाइड एंगल पर डिस्कस करेंगे और फिर आगे देखेंगे। यानी आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। और वो फंक्शन वही जैसे sin x, tan x, cos x, ये सब होता है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं, उसी को हम फंक्शन बोलते हैं। और फंक्शन का डिफिनीशन आप जानते ही हो कि सारे जो डोमेन होंगे ऑक्यूपाइड होने चाहिए, और उनका जो वो क्या होगा कि मतलब उनका जो डोमेन होगा वो खाली नहीं होने चाहिए, मतलब ऑक्यूपाइड होने चाहिए, और उनका यूनिक इमेज बनने चाहिए, उसी को हम लोग फंक्शन बोलते हैं। तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होते हैं वो सारे फंक्शन होते हैं। अब वो फंक्शन हम फिर से डिस्कस कर लेंगे। अभी आप इतना समझिए कि जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जैसे f(x) = sin x, ये f(x) = मान लीजिए cos x, या f(x) = tan x, या f(x) = cosec x, या f(x) = cot x, और एक होता है f(x) = कौन छूट गया, sec x। तो ये 6 रेशियो पढ़े हो ना? अभी यही हम इसी को हम f(x) मान लिए इन टर्म्स ऑफ x है। तो यहाँ पर देखो पोलिनोमियल जैसे जानते हो ना कि अगर यहाँ x होता है तो यहाँ x होगा, यहाँ थीटा होगा तो यहाँ थीटा होगा, यहाँ y होगा तो y होगा। तो ये कुछ इस तरीके से, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सर्कुलर फंक्शन भी इसको बोलते हैं। मतलब इसको जब भी हम डिफाइन करते हैं sin x को, तो हम परपेंडिकुलर हिपोटेनियस डिफाइन करते हैं। कॉस रेशियो पढ़े हो ना, उसी का हम थोड़ा सा बात कर लें। क्या पढ़े थे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े हो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़े हो, और कुछ एंगल वगैरह के बेस पर पढ़े थे ना? जैसे sin x का अगर डिफाइन करना है तो sin x को क्या डिफाइन करते थे? परपेंडिकुलर अपन हिपोटेनियस। cos x का क्या डिफाइन करते थे? बेस अपन हिपोटेनियस। tan x का क्या डिफाइन करते थे? इसी का डिवाइड कर देते थे, परपेंडिकुलर अपन बेस। और साइन का उल्टा क्या लिखते थे? cos x यानी h/p लिखते थे। ये इसी तरीके से sec x को क्या लिखते थे? h/b। और cot x का क्या लिखते थे? b/p। तो ये ऐसे आप पढ़े हो ना? या आप इसको ऐसे भी पढ़े हो, sin x को क्या लिखोगे? 1/cos x। 1/cos x। अगर cos x का लिखना है तो क्या लिखोगे? 1/sin x। ये इसका उल्टा हो गया। इसी तरीके से sec x को क्या लिखोगे? 1/cos x। और cos x को क्या लिखोगे? cos x को 1/sec x, ये लिखोगे। अगर ये tan x लिखना है तो क्या लिखोगे? 1/cot x। और cot x को क्या लिखोगे? 1/tan x, ये लिखोगे। और कौन छूट रहा है? और कोई छूट रहा है? तो ये आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये पढ़े हो आप क्लास 10th में, पढ़े हो ना? ठीक ना? अब आइडेंटिटी भी पढ़े हो, थोड़ा सा ऐसे ही समराइज कर दें। अब देखो, इसको अच्छे से अगर समझना है तो क्लास 10th में हम लेक्चर बनाए, आप उसको देख सकते हो। हमको यहाँ पर एलाइड एंगल पर बात करना है। एलाइड एंगल से डिस्कस हम लोग करेंगे कि कैसे हम 90 से अबव एंगल कैसे पता करेंगे, उस पर हम लोग को देखना है। अब जैसे देखो,
ये भी पढ़े हो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़े हो, थोड़ा समराइज कर दें ऐसी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़े हो ना। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में कौन, जैसे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। अब इसी को आप तो जानते हैं कि कैसे हम मतलब इधर उधर करके कितना बना लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक में देखो याद करना बड़ी बात नहीं है, उसको आप कैसे यूज करते हो ये बड़ी बात होता है, समझे। अब ये सीधे सीधे हम लोग ये ऐसे थोड़ा ना यूज करते हैं, ये तो तुम लोग हम बताए ही थे कि साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। अब ये कैसे प्रूफ होता है ये तो हम क्लास 10th में ही बताए थे। अगर आपको डाउट होगा, दिक्कत होगा तो एक बार जा सकते हो, देख सकते हो। अब यहाँ पर हम वो बात नहीं करेंगे, जो 11th में जो टॉपिक पढ़ना है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक ना। यहाँ पर देखिए ऐसे ही लिख दे रहे हैं कि थोड़ा आपको याद रहेगा तो सही रहेगा। अब जैसे जानते हो कि tan स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, आप ये लिख सकते हो। अगर कॉट स्क्वायर थीटा के जगह पर लिखना है तो कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1, आप ये लिख सकते हो ना। तो ये हम लोग पढ़े, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो गया, जो 3 आइडेंटिटी हम लोग यूज करते हैं। कितना लोग इसको ये भी लिखते हैं आइडेंटिटी में ही, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये आप जानते ही हो। अब इसी को उल्टा लिखोगे, अगर लिखोगे कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये आप जानते ही हो। क्लास 10th में ये सब पढ़े हो ना। अब एंगल पर पढ़े हो, जैसे मान लीजिए अगर हम बोलें कि साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू क्या 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 कितना साइन 90 1, समझ गए। कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0, tan 0 0, tan 30 कितना tan 30 1/√3, tan 60 tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 इन्फिनिटी। अब जब साइन कॉस tan अगर याद है तो आप साइन का उल्टा कॉसेक से बना लोगे, कॉस का याद है तो सेक का बना लोगे, अगर tan का याद है तो कॉट का बना लोगे, 6 हो जाएगा। तो ये पढ़े हो, समझ गया ना। क्लास 10th में ऐसे हम थोड़ा 2 मिनट 4 मिनट ऐसे ही बात कर लिए। अब हम कहाँ से बात करते हैं, आप ध्यान दो, ठीक। अब हमको जो भी डिस्कस करेंगे अब 11th पर डिस्कस करेंगे। ऐसे देखो जो अभी बताने जा रहे हैं ना, ये पहले क्लास 10th में पढ़ना होता था, समझ गए। ये आपको क्लास 10th में क्या होता था, पढ़ना होता था। क्या पढ़ना होता था, जैसे मान लीजिए अगर हम ये लिखें, देखो अब यहाँ पर ध्यान से समझना, कंप्लीमेंट एंगल। कंप्लीमेंट एंगल जानते हैं ना कि कंप्लीमेंट एंगल क्या होता है। अरे कंप्लीमेंट का मतलब है कि द सम ऑफ 2 एंगल इज 90, देन कम्प्लीमेंट्री एंगल आप ये फैमिलियर हो पहले से। तो यहाँ पर देखो अगर हम ये लिखें कि साइन 90 माइनस थीटा, अब देखो ये कम्प्लीमेंट है। कम्प्लीमेंट का मतलब एक थीटा मार रहे हैं तो दिस इज ऑल्सो 90 लेस देन, और 90 माइनस थीटा हो गया तो ये भी कम्प्लीमेंट हो गया। भाई 2 एंगल को मिलाकर अगर मान लीजिए एक एंगल थीटा है और दूसरा 90 माइनस थीटा है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 90 होगा ना। तो अगर यहाँ पर देखो साइन 90 माइनस थीटा होगा तो क्या होगा, कॉस थीटा। अब कैसे होगा अभी हम एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं कि ये कैसे होगा। ये पहले क्लास 10th में पढ़ना होता था, बट कोरोना से ये रिड्यूस हो गया, ख़त्म हो गया। अब ये क्लास 11th में आपको यही तो हो गई ना भाई। आप एलाइड एंगल पढ़ोगे आपस में, जब 90 से मतलब आपस में जब एलाइड करेंगे एंगल, या आप 90 से ज़्यादा अगर आपको एंगल बताना होगा तो ये सब आपको फैमिलियर होना होगा। यानी साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। अगर यही लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा तो क्या होगा आपका, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब देखो साइन का उल्टा कॉस थोड़ा होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, समझ गए। वो मत सोचना कि साइन से हम कॉसेक लिख देंगे, कॉस से साइन लिख देंगे, ये कॉस का सेक लिख देंगे, ऐसा नहीं सोचना आपको। tan 90 माइनस थीटा ये इक्वल क्या होगा, कॉट थीटा, ये तो उल्टा चलेगा। अब देखो यहाँ पर कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा, और यहाँ पर सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, ये आपके पास हो जाएगा कॉसेक थीटा। और कौन बचा है, एक बच गया कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, ये आपका tan थीटा। तो अब ये कैसे लिखे हैं, अब इसको थोड़ा देर समझाते हैं, समझ गए ना। आखिर ये क्या मतलब है, हम इसका कहाँ यूज करेंगे भाई, इसका हम कहाँ यूज करेंगे अभी हम देखते हैं। तो जो भी अब हम लोग देखेंगे, अब आपको सारा चीज़ आपको निकालने आ जाएगा। सारा चीज़ का मतलब है कि जब 90 से ज़्यादा रहेगा तो उसका वैल्यू कैसे निकालोगे, ठीक ना, वो चीज़ें हमको देखना है। अब जैसे देखो सबसे पहले तो ये वाला एंगल कहाँ पर होगा, अगर हम ये बात करें,
ये एंगल बात करें अगर क्वाड्रेंट के हिसाब से अगर बात करें, क्वाड्रेंट समझते हो ना भाई, ये पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा ना। तो ये 0 से 90 है, ये इसमें 0 से 90 ही एंगल बनेगा भाई, ये तो 90 डिग्री बनेगा ना। तो ये कुछ थीटा होगा, तो ये मान लो 90 माइनस थीटा होगा इन दोनों का सम, या नीचे वाले को 90 माइनस थीटा। तो ये मेरा बात समझ पा रहे हो ना। तो यानी ये 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? पहले क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? पहले में। अगर ये 90 प्लस थीटा होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा भाई। 90 से अबव जाओगे, मान लो थीटा अगर एक्यूट एंगल होगा, तो जब थीटा एक्यूट होगा तो ये किस क्वाड्रेंट में जाओगे? सेकंड क्वाड्रेंट में। या 180 माइनस थीटा अगर कर दोगे तो भी ये सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, समझ गए। अगर ये 180 प्लस थीटा कर दो या 270 माइनस थीटा कर दो तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा भाई। 180 से ज़्यादा आगे, मान लो यहाँ पर आगे थोड़ा सा इस तरीके से, तो ये कुछ एंगल बनेगा और ये कुछ बनेगा, तो 180 से ज़्यादा ही होगा ना, समझ गए। या 270 से कम होगा। 270 का मतलब ये हो गया, ये हो गया 270 भाई। ये 90 और ये 90, 180 और ये 90 जोड़ोगे तो 270, तो 270 में से कुछ कम होगा तभी इसमें होगा, क्योंकि 270 तो इस पर आ जाएगा ना, इसका वो रिफ्लेक्शन हो गया ना, ये चीज़ आपको ठीक। और यहाँ पर देखो 270 प्लस थीटा होगा या तो 360 माइनस थीटा होगा। तो ये एंगल थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जब अभी हम बात करेंगे जो 90 से अबव आप एंगल कैसे निकालोगे इन टर्म्स ऑफ ऑल रेशियो, समझ गए कि नहीं। ये तो हमको क्लास 11 से स्टार्ट करना है आपको, और जो निगेटिव आर्क ऑफ लेंथ है उस पर भी हमको बात करना है। तो ये वाला एंगल, अब ये तो एंगल देख लिया ना, तो यहाँ पर इसको पहले समझो, फिर हम उस पर समझाते हैं, बात करते हैं। अब इसका यूज भी देखोगे कैसे कैसे यूज होगा, समझ में आने लगेगा। मिस्टर समझ रहे हो ना जी? हैं? कोई बात नहीं, चलो देखो इधर। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, एक मान लो अगर हम ट्रेंगल बनाते हैं, एक ट्रेंगल बनाते हैं, आप जानते हो कि जैसे साइन को अगर डिफाइन करना है या कॉस को डिफाइन करना है या टेन को डिफाइन करना है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म लेते हो, साइन कॉस टेन, जो भी 6 रेशियो आपके पास होता है, तो आप उसके लिए क्या करते हो? अगर साइन का डिफाइन करोगे तो एक राइट एंगल बनाओगे ना, समझ गए। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं साइन थीटा ही ना है। अब ये एक्स मान लेते हैं, यानी ये वाला एंगल तो 90 से कम ही ना होगा, ये 90 से कम ही होगा। तो यानी अगर इसको थीटा मानोगे तो सोचो एक बार, तो इसको कितना होगा? 90 माइनस थीटा, और ये 90 तो हो गई। तो अगर हम ये लिखें कि साइन थीटा लिखें, अब ध्यान से समझना, इसको समझाने के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक ना। अब इसका हम यूज देखेंगे ना कि इसके यूज कहाँ है। अभी तो पहले आप इसको समझो कि आप इसको कैसे समझा रहे हो। साइन 90 माइनस थीटा, ठीक। तो साइन थीटा है, तो मान लो अगर थीटा है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर पी क्यू होगा। साइन थीटा का रेशियो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन हिपोटेन्यूस। तो पी क्यू और ये हो जाएगा पी आर, ठीक ना। अगर आप इसको अगर कॉस थीटा लोगे, इस वाले एंगल का हम बात कर रहे हैं, तो इस वाले का बेस क्या होगा? क्यू आर भाई। थीटा के सामने परपेंडिकुलर तो बेस यही होगा और पी आर होगा। अब एक चीज़ नोटिस करो, अगर हम ये एंगल का बात किए हैं, अगर हम इस एंगल का अगर बात कर लेते हैं, इस एंगल का, यानी हम ये लिखना चाहते हैं साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या लिखोगे? साइन 90 माइनस थीटा यानी परपेंडिकुलर क्यू आर होगा भाई। क्या यही एंगल हो सकता है? एक्यूट दोनों में से हम कोई भी ले सकते हैं। तो क्यू आर अपन में क्या होगा? पी आर। अब एक चीज़ नोटिस करो कि क्यू आर और पी आर का वैल्यू कितना है यहाँ पर। तो यानी ये समझ गए कि साइन 90 माइनस थीटा जो होगा वो कितना होगा? कॉस थीटा। प्रूफ हो गया। बट ये देखो, ये थीटा है, परपेंडिकुलर ये, हिपोटेन्यूस ये, तो हो गया। अगर ये थीटा तो बेस ये, हिपोटेन्यूस ये, कॉस हो गया। अब इसी तरीके से देखो, हम साइन ये लिए हैं, ये एंगल लिए हैं, तो परपेंडिकुलर हिपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर ये, हिपोटेन्यूस ये, तो देखो परपेंडिकुलर हिपोटेन्यूस लिखे, ये किसके वैल्यू है? ये दोनों वैल्यू सेम है ना है। अरे ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम ही है, तो इसका मतलब साइन 90 माइनस थीटा इसका कॉस थीटा हो गया। इजी था कि नहीं? अब जैसे देखो एक चीज़ और देखो, मान लो अगर आप tan थीटा लिखते हो, अब इस एंगल का अगर हम बात करते हैं तो परपेंडिकुलर ये पी क्यू और क्यू वाई। अब आप सोचो कि अगर ये एंगल लेंगे, ये अगर अच्छा चलो ठीक है, कॉट थीटा अगर लेंगे तो कॉट थीटा लेंगे तो क्या होगा? बेस और ये परपेंडिकुलर होगा ना। अब यहाँ पर इस एंगल का अगर tan 90 माइनस थीटा अगर बात करें तो क्या होगा? परपेंडिकुलर क्यू आर और बेस पी क्यू। अब देखो यहाँ पर कुछ है,
ये कॉट थीटा हो गया। तो यानी ये फॉर्मूला समझ गए कि tan 90 माइनस थीटा इज कलू क्या होगा, कॉट थीटा होगा। समझ गए? तो ये ध्यान रखना कि sin 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा। समझ गए? और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। तो ये 6 आपके पास यहाँ पर दिखा ना। अब इसका हम अभी यूज करेंगे, अभी पेशेंस रखो थोड़ा देर, समझे ना। तो ये तो बात समझ गए। अब आते हैं, देखो अभी देखो फटाफट एंगल आप निकाल लोगे, जो भी देंगे निकाल लोगे। अभी बस थोड़ा सा आप 15-20 मिनट वेट करो, कोई भी निकाल लोगे, बड़ा चीज़ नहीं है। तो आपको समझ में आएगा खुदे। चलिए देखिए, हाँ अब जैसे देखो, अब ये मान लो अगर हम ये लिखें कि साइन, अब जानते हैं ना कि एंगल माइनस में भी होता है, बताए थे ना कि जब हम क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो एंगल माइनस में लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो प्लस में लेते हैं। समझिए, जैसे मान लीजिए अगर हम ये लिखें कि साइन माइनस थीटा है तो आप इसको कितना लिख सकते हो, माइनस साइन थीटा। अब कहोगे सर कैसे, अभी बताता हूँ। कॉस माइनस थीटा होगा, ये निगेटिव आर्क ऑफ लेंथ है, बताते हैं कि क्या है। कॉस माइनस थीटा तो ये कॉस थीटा, यानी अगर हम ये बोलें कि कॉस माइनस 45 डिग्री है तो आप जानते हो कॉस 45 डिग्री के वैल्यू कितना होता है, 1/√2। अब यहाँ पर ये माइनस है तो इससे कोई मतलब नहीं है। अगर ये कॉस 45 भी होता तो अभी भी वैल्यू यही रहता, 1/√2 होता है। तो यहाँ पर माइनस और प्लस से कोई मतलब नहीं है कॉस में। साइन में मतलब है, देखो साइन में माइनस बाहर आ जा रहा है, समझ रहे हो ना। अब ये कैसे होता है, ये मतलब हम साइन माइनस थीटा होता है तो माइनस साइन थीटा कैसे लिख लेते हैं, और कॉस माइनस थीटा होता है तो हम कॉस थीटा क्यों लिख लेते हैं। एक को प्लस में बना दे, एक को माइनस में बना दे रहे हैं। क्या ये लोचा है तो इसको, इस लोचा को दूर करते हैं। 2 मिनट वेट करो, ठीक। अब जैसे देखो tan मान लीजिए माइनस थीटा है तो क्या लिखोगे, माइनस tan थीटा लिखोगे। अब देखो सेक माइनस थीटा है तो क्या लिखोगे, सेक थीटा लिखोगे। अब ये देखो कॉसेक माइनस थीटा है तो क्या लिखोगे, माइनस कॉसेक थीटा लिखोगे। तो अब इसको याद भी थोड़ा ट्रिक से भी रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि किसका माइनस हो रहा है किसका प्लस हो रहा है वो तो फॉर्मूला से हम समझाइए देंगे, मतलब उसको प्रूफ तो कर ही देंगे, बता देंगे, लेकिन याद भी तो करना है कि साइन माइनस थीटा है तो माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा तो सेक थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। तो बाकी सब माइनस में क्यों हो जा रहा है, सेक और कॉस क्या हो रहा है, प्लस में हो रहा है। तो सेक का कॉस होता है, कॉस का सेक उल्टा होता है। तो ऐसे याद रखोगे कि सेक का माइनस थीटा होगा तो सेकेट थीटा लिखेंगे, कॉस माइनस थीटा होगा तो भी हम कॉसेट थीटा लिखेंगे। तो सेक और कॉस आपस में उल्टा होते हैं, ईच अदर अपोजिट, समझ गए कि नहीं। तो ये ध्यान रखना है। और एक बचा है कॉट। अब देखो कॉट माइनस थीटा होगा तो क्या होगा, माइनस कॉट थीटा। तो ये, तो इसमें देख लो कि सब माइनस में है, बस 2 ये, अरे सब माइनस में है, 2 ये प्लस में है, ठीक, समझ गए, देख रहे हो ना। यानी 2 माइनस में है कि कौन कौन माइनस में, कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा और सेक माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, यानी कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा और सेक माइनस थीटा सेक थीटा। तो ये दोनों प्लस में है और बाकी सब क्या है, माइनस में है। तो ये अब कैसे होता है, अब इसको हम समझाते हैं कि ये कैसे होता है, समझना थोड़ा, कुछ बात समझ में आ रहा है। तो ये निगेटिव आर्क ऑफ लेंथ है। अब निगेटिव आर्क ऑफ लेंथ वही, जब आप क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो निगेटिव होगा, जैसे एंगल निगेटिव होगा तो आर्क भी निगेटिव होगा। तो जैसे देखो यहाँ पर इसको देखो, जैसे मान लीजिए एक सर्कल है। अब क्यों हम सर्कल बना रहे हैं, देखो अभी हम पहले बोले थे ना कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो एक सर्कुलर फंक्शन होते हैं। सर्कुलर का मतलब है कि हम सर्कल वगैरह बनाकर ही हम डिफाइन करते हैं। और ऐसे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनका जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो कर्व लाइन बनता है। ग्राफ वगैरह भी सिखा देंगे, ऐसे सिलेबस के हिसाब से ग्राफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ गए, क्लास 11 के हिसाब से ऐसे आपको ग्राफ आने चाहिए। अब थोड़ा सा समझना है यहाँ पर। अब मान लो ये कि आपके पास सर्कल है, 1 यूनिट का सर्कल है। 1 यूनिट का मतलब समझ गया ना, मतलब रेडियस 1 यूनिट है। या छोड़ दो, रेडियस पर कोई मतलब नहीं है, आप 1 यूनिट ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते, कुछ चीज़ का रेडियस तो होगा ही ना। तो अब यहाँ पर देखो एक्स वाई मान लिए और इस वाले को हम मान लिए एक्स प्लस में वाई माइनस में। लिखें समझ में आया, क्वाड्रेंट के हिसाब से लिखें समझ में आया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दोनों प्लस में है, ये चौथे में है तो एक्स प्लस में वाई माइनस में होगा ना। अब यहाँ से कुछ एंगल बनेगा, अब जितना ये एंगल बनेगा उतना ही ये एंगल बनेगा, बस
बट ये होगा कि उसका साइन में फ़र्क रहेगा। साइन में मतलब अब इसको मेजर करें तो प्लस थीटा और इसको मेजर करें तो माइनस थीटा। तो ये वाला जो आर्क होगा ना, ये आर्क जो होगा निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, इसीलिए हम निगेटिव आर्क ऑफ लेंथ बोले हैं। आर्क समझते हो ना, जो सरकमफ्रेंस का कुछ पार्ट होता है उसी को आर्क बोलते हैं। तो ये अब यहाँ पर देखो हम क्या समझाना चाहिए, कुछ रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, मतलब सेम सर्कल सेम रेडियस होगा ना। अरे एक सर्कल में इन्फिनिट रेडियस तो सबका रेडियस सेम ही ना होगा, तो ये रेडियस में तो कोई फर्क नहीं होगा। अब देखो समझो लिखे उसको समझो, ठीक ना। तो ये परपेंडिकुलर डालें एक्स एक्सिस पर, ये परपेंडिकुलर है, ये P हो गया, मान लो ये Q हो गया और ये O हो गया, इसको मान लेते हैं M, ठीक ना। तो अब देखो यहाँ पर POM एक राइट ट्रायंगल है, क्या है, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, तो जानते हो कि वाई एक्सिस के अगर पैरेलल होगा तो ये भी पैरेलल है, तो कहीं ना कहीं ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर, तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, तो ये 90 डिग्री है, ठीक ना। इधर भी 90 होगा, म्यूचुअली 90। तो ये अब यहाँ पर देखो हम क्या लिखे थे, अभी समझो कि साइन माइनस थीटा अगर होगा तो आप इसको क्या लिखोगे, माइनस साइन थीटा। एक दो समझा देंगे तो समझ जाओगे। कॉस अगर माइनस थीटा होगा तो क्या लिखोगे, कॉस थीटा। तो ये माइनस में लिख रहे हैं, प्लस में लिख रहे हैं, तो इन दोनों का लोचा दूर हो जाएगा, तो बाकी सब समझ जाओगे भाई। एक तीसरा ये है tan माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस tan थीटा। 3 तो याद रहेगा और 3 तो आप समझ ही जाओगे। कॉस का उल्टा लिख देना सेक, तो सेक भी माइनस थीटा होगा, तो सेकेट थीटा होगा। साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा, कॉसेक माइनस थीटा कॉसेक माइनस कॉसेक थीटा, समझ गए। tan माइनस थीटा तो माइनस tan थीटा, कॉट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। तो दो ये होते हैं सिर्फ पॉजिटिव में, ठीक। तो अब यहाँ से अगर हम साइन थीटा को डिफाइन करें, कौन से ट्रायंगल से, कौन से ट्रायंगल से, POM से, POM से। तो थीटा के सामने PM है, परपेंडिकुलर है और हिपोटेन्यूस OP है ना, है कि नहीं है। अगर हम ये डिफाइन करें साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा तो क्या लिखोगे, साइन माइनस थीटा अगर लिखोगे तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर QM और क्या लिखोगे, अपन में R लिखोगे ना। यहाँ पर भी R लिख सकते हो ना। तो अब यहाँ पर देखो एक चीज नोटिस करो कि जो ये वाला लेंथ होगा, जो QM होगा वो क्या होगा, माइनस में होगा, माइनस y होगा, y/r होगा, और इसका y/r होगा ना। आप इसको नोटिस करो, इसको देखो जी, ये y/r होगा क्योंकि ये तो प्लस में है y, तो y/r परपेंडिकुलर बाय हिपोटेन्यूस, और ये क्या होगा, माइनस y/r होगा, हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये ऐसे लिख सकते हो साइन माइनस थीटा। अब y/r क्या है, y/r देख रहे हो ना, साइन थीटा है, माइनस ये रहने दो, तो y/r का वैल्यू रख दो, साइन थीटा प्रूफ हो गया। समझ में आया। ये देखो ये साइन थीटा हम क्या लिखे, y/r लिखे हैं। ये कौन से ट्रायंगल से लिखे हैं, पहले ये तो समझो कि कौन से ट्रायंगल से लिखे हैं, POM से लिखे हैं। और ये वाला जो लिखे हैं साइन माइनस थीटा, ये कौन से ट्रायंगल से लिखे हैं, OMQ से लिखे हैं। तो क्या लिखोगे, माइनस y/r लिखोगे। ये लेंथ माइनस है ना, ये माइनस कंसीडर करोगे, कहोगे लेंथ तो सर पॉजिटिव होता है, नहीं वो चीज़ें हमको निगेटिव आर्क का बात कर रहे हैं, तो हमको निगेटिव लेकर ही चलना है, इसको इग्नोर नहीं करना है यहाँ निगेटिव, समझ गए। क्योंकि वो आपको समझना है ना कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, अब वो लेंथ तो माइनस में होता नहीं है सर, फिर लेंथ क्यों कंसीडर कर लिए। और कभी हम लोग एंगल को तो माइनस में लिखते ही नहीं है, हमेशा तो पॉजिटिव ही लिखते हैं। तो इस पर कोई डाउट रहेगा आपको, ये डाउट धीरे धीरे दूर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक। तो यानी ये क्या होगा, y/r हो गया, ये माइनस y/r होगा। अब y/r का वैल्यू क्या लाए हैं, साइन थीटा है ना, तो हम ये चिपका दिए y/r का वैल्यू और माइनस रहने दिए, बस हो गया। अरे ये y/r का वैल्यू, बस ये साइन थीटा। अगर आपको यहाँ cos थीटा लिखना है, अब देखो cos थीटा है तो क्या होगा, ये होगा x/r होगा। और यहाँ से भी अगर लिखोगे cos माइनस थीटा तो भी ये फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसमें भी आओगे तो और इसमें भी, दोनों में कॉमन है ना, तो ये भी x/r होगा। तो यहाँ से देखो कोई फर्क नहीं पड़ा, cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा हुआ। समझ में आया, समझ में आया। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, तो ये बात समझ गए। तो नेगेटिव आर का प्लेन से मतलब अगर आपको दो चीज़ें इसमें ध्यान रखना है, चार चीज़ें तो सब माइनस में हो, चार चीज़ें तो माइनस में ही होगा, यानी साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा।
कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा है, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा है, और सेक माइनस थीटा सेक थीटा है। ये ध्यान रखना है, कॉस और सेक ध्यान रखना है, कॉस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कॉस, ये ध्यान रखना है, समझे ना। तो ये तो बात समझ गई, ये आपका 11th का चीज़ था। अब आते हैं, अब एंगल वगैरह पर बात करते हैं कि हम एंगल कैसे निकालेंगे 90 से अब, जो एलाइड एंगल का बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर एंगल सीख जाओ बढ़िया से, ध्यान देना 2-3 चीज़ें और तुरंत निकाल लोगे। अब आपको 90 तक तो याद है ना, ये तो आपको पता रहना चाहिए, 90 तक तो साइन कॉस टैन का याद ही रहना चाहिए। 2 बार तो सुना दिए, फिर से एक बार सुना दे, खाली सुनोगे तो भी याद हो जाएगा। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 60 1, साइन 60 पूछ रहे हैं, √3/2, साइन 45 1/2, साइन 90 1, कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 इन्फिनिटी। बाकी सब तो हम वैसे ही निकाल लेंगे, साइन का कॉसेक से कर देंगे, समझ गए कि नहीं। अब मान लीजिए आपको ये सब तो सिखाए थे क्लास 10th में कि कैसे आपको निकालना है, ठीक है। अब देखो, अब आपको मान लो अगर हम बोले हैं कि चलो आप 120 का वैल्यू निकालो, 135 का वैल्यू निकालो, 245 का वैल्यू निकालो, या 300 का निकालो, या 200 का निकालो, 240 का निकालो। अब 15, अब इसके बीच में देखो ये क्या 30 45, ये 60, ये 90, ये सब तो जानते हो ना, 90 तक तो जानते ही हैं। ये आपस में एलाइड होगा, आपस में एलाइड का मतलब क्या है, मतलब 90। अब देखो, अब 3 को सम करो, चाहे 2 को सम करो, या इसमें से माइनस करो, इसमें से माइनस करो, आपस में जब रिलेशन बनाओगे तो वो सब इन टर्म्स ऑफ सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के रेशियो में आप निकाल सकते हो। आप कहोगे मान लो आप चाहते हो कि 89 का निकालें, तो आप ये नहीं निकाल सकते हो ना। ये 89 कैसे एलाइड होगा, ये आपस में एलाइड होगा नहीं होगा, समझ गए ना। तो सब चीज़ का नहीं निकाल सकते हो, जोड़ने घटाने पर जो आपस में एलाइड होगा। एलाइड मतलब एलायंस, जैसे हम पहली बात बताए थे कि एलाइड मतलब आपस में संधि होगा, मतलब जोड़ घटाकर कुछ बात होगा इस तरीके से। या हाफ भी कर सकते हो, 30 का हाफ 50 निकाल सकते हो, 15 का हाफ भी निकाल सकते हो। तो ये सब अभी भी देखेंगे। तो अभी जो देख रहे हैं वो एलाइड एंगल पर डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा मास्टर होना इसमें, ठीक ना, ये इसमें मास्टर होना। सारा ट्रिग्नोमेट्रिक जो देखो ट्रिग्नोमेट्री की बुक है सब बता देंगे, सब क्वेश्चन कराएंगे। ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर बहुत रखेंगे, समझ गया ना, कि जो ट्रिग्नोमेट्री जिसको दिक्कत होगा इतना लेक्चर रख देंगे, कहीं यूट्यूब पर नहीं रखा रहेगा, समझ गया ना। RS अग्रवाल बता देंगे, RD शर्मा बता देंगे, NCERT बता देंगे, और कोई बुक खोज कर सारा बना देंगे। पढ़ो ट्रिग्नोमेट्री, पहले ट्रिग्नोमेट्री में मास्टरिंग बनो, समझ गया ना। चलो देखो इधर, हाँ, तो अब यहाँ पर देखो एक चीज़ ध्यान दोगे। अब यहाँ पर देखो मिस्टर, ठीक ना, जैसे हम बोले हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। ये तो बताया है ना, अरे ये वाला तो बता दिया ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर हम ये 90 प्लस थीटा करें तो ये पहले क्वाड्रेंट में है, अरे पहले कर रहे हैं सॉरी, 90 प्लस थीटा कौन सी क्वाड्रेंट में, सेकंड में। 180 माइनस थीटा भी ये सेकंड में ही है। अगर 180 प्लस थीटा कर दें थर्ड में, और 270 माइनस थीटा कर दें तो ये भी थर्ड में। अगर 270 प्लस थीटा कर दें तो क्वाड्रेंट देखना, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो देख ही रहे हो, और यहाँ पर 360 माइनस थीटा। तो अब एक चीज़ नोटिस करो कि हम इसको क्यों बताए हैं, इसको क्या बताया, देखो साइन से क्या उल्टा, साइन से क्या बदल रहा है, कॉस बदल रहा है, 90 पर बदल जाएगा, ध्यान देना। यानी अगर आपको समझना है तो देखो 90 पर बदल जाएगा और 270 पर बदल जाएगा, क्योंकि 90 का रिफ्लेक्शन ही 270 होता है। जैसे देखो 90 ऐसे मेजर करोगे तब ये इसका ये रिफ्लेक्शन हो गया, देख रहे हो ना 270। तो यानी अगर हम बोलें कि साइन 90 पर क्या होगा, तो साइन 90 से कॉस हो जाएगा, कॉस 90 से साइन हो जाएगा, कॉट 90 से टैन हो जाएगा, टैन 90 से कॉट हो जाएगा, कॉस 90 से सेक हो जाएगा, और सेक 90 से क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो 90 पर ध्यान देना है। तो यानी देखो 90 प्लस अगर थीटा होगा तो चेंज हो जाएगा, ध्यान देना है, 90 प्लस थीटा होगा तो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो एक चीज़, देखो
पहले क्वाड्रेंट में ध्यान रखना है ना कि पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म जो होते हैं ना प्लस में होते हैं, साइन बदलता नहीं। देखो पहले क्वाड्रेंट में साइन से माइनस में आया है आंसर, नहीं आया है। कॉस से माइनस में आया है, नहीं आया है। टेन से माइनस में आया है, नहीं आया है, नहीं आया ना। तो आपको पहला चीज़ ध्यान रखना है कि पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं ना वो पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव नहीं होते हैं। और सेकेंड में देखो, सेकेंड में क्या ध्यान रखना है, सेकेंड में क्या ध्यान रखना है, सेकेंड में देखो साइन थीटा और कॉसेक थीटा प्लस में होता है और बाकी सब माइनस में होता है। तो ये बात समझ में नहीं कि सर इन दोनों को प्लस क्यों बोले हैं, बाकी सबको माइनस क्यों बोले हैं, ये समझ में नहीं है। अभी थोड़ा कीप पेशेंस, समझ गया ना। हाँ ये तो थोड़ा पेशेंस रखो। साइन और कॉसेक थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस में होगा, बाकी सब अदर जो अपार्ट फ्रॉम दिस रेशियो, समझ गए, यू कैन से निगेटिव, समझ गए। बट ओनली टू ट्रिग्नोमेट्रिक आर रेशियो ओनली पॉजिटिव, दिस इज नॉट निगेटिव। ओके, तो अब यहाँ पर रीजन थोड़ा आप समझोगे, अभी थोड़ा सा समझो। देखो अब थर्ड वाले में क्या होगा, कॉट थीटा और टैन थीटा, कॉट और टैन हो जाएगा थर्ड वाले में पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव हो जाएगा। और इस वाले में क्या होगा, कॉट थीटा और सेक थीटा जो होगा पॉजिटिव होगा। चौथे में अब आपको ध्यान रखना है, देखो कुछ चीज़ें याद अभी आपको रखना है, समझ गया ना, क्योंकि बिना याद के आप नहीं निकाल सकते हो। कोई भी आप अपना दिमाग लगा लो और सोच रहे हो कि बिना याद किए कर लें, दिस इज नॉट पॉसिबल, समझ गए। आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो याद क्या रखना पड़ेगा, पहले तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 90 पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म बदल जाते हैं, समझ गए, 90 और 270 पर। और दूसरा चीज़ याद रखना है क्या, दूसरा चीज़ याद रखना है कि पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होंगे और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का उल्टा कॉसेक होगा, तो साइन जब प्लस में होगा तो कॉसेक भी प्लस में होगा। और तीसरे में टैन जो होगा क्या होगा, प्लस में, तो टैन का उल्टा कॉट भी प्लस में होगा। तो तीसरे में टैन और कॉट प्लस में, तो चौथे में कॉस और सेक, कॉस का उल्टा सेक। अब क्या मतलब है, अब जैसे देखो मान लो अगर हम ये बोलें, अब ध्यान से समझो, अब जैसे देखो ये अगर हम ये बोले कि साइन 90 प्लस थीटा है, ठीक ना, कॉस 90 प्लस थीटा है, या टैन 90 प्लस थीटा है, या कॉसेक 90 प्लस थीटा। अभी तो हम 90 माइनस थीटा वाला ना प्रूफ किए हैं, 90 प्लस थीटा वाला थोड़ा ना प्रूफ कर पाएंगे, समझ गए। 90 प्लस थीटा वाला हम नहीं कर रहे, 90 माइनस थीटा बता दी, इसीलिए बताए थे। और सेक 90 माइनस थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक। तो 6 हो गया। अब इसका रिजल्ट क्या लिखोगे, अब देखो साइन से लिखोगे कॉस और थीटा तो रह गई, अब प्लस लगाओगे कि माइनस लगाओगे, तो क्या बोलें कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस में होगा, तो ये साइन है तो आंसर कॉस थीटा ही होगा। साइन से कॉस चेंज हो जाएगा, साइन से कॉस चेंज हो जाएगा। हो गया, लौट गए हैं, पढ़ाई हो गया। कॉस से क्या होगा, साइन हो जाएगा। अब थीटा तो रहेगा ही, साइन थीटा ये जो एंगल दिख रहा है ये आपको रहेगा ही। अब देखो ये कॉस क्या है, कॉस लिखे हैं। अब ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ दो ये चीज प्लस में होगा, बाकी सब माइनस में होगा। तो कॉस है तो माइनस लगा दोगे। एंगल देखना है, ये एंगल देखो और टर्म देखो, बस ये एंगल देखो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, समझ गए। और ये टर्म देखो, अगर ये टर्म पहले एंगल देखोगे किस क्वाड्रेंट में एंगल है, भाई ये एंगल देखोगे किस क्वाड्रेंट में एंगल है, समझ गए ना। ये जब एंगल देख लिए और फिर ये टर्म देख लिए तब तो लिख लोगे। अब तीसरा वाला बताओ तो, अभी कुल पूछेंगे और फिर एंगल पर बात करेंगे कि कैसे आप निकाल रहे हो, बस 5 सेकंड लगेगा लिख दोगे एंगल। इसका कॉस क्या टैन है तो टैन से कॉट हो गई, उल्टा नहीं लिखना है, टैन से कॉट, क्योंकि टैन का 90 पर बात किए थे, अभी बताए थे ना कॉम्प्लीमेंट एंगल बात किए थे, टैन से 90 शिफ्ट होता है, तो टैन से 90, अरे टैन से कॉट हो जाएगा तो टैन से कॉट शिफ्ट हुआ और माइनस लगा दोगे, क्योंकि ये टैन है, टैन सेकेंड में माइनस में होता है, क्योंकि सेकेंड में सिर्फ साइन और कॉसेक ही प्लस होगा, और इसका कॉसेक। तो कॉस देखो ये एंगल सेकेंड में, ये एंगल सेकेंड में, तो कॉसेक से क्या हो गया, कॉसेक से सेक,
सेक और माइनस में लगा दोगे, माइनस सेक थीटा। माइनस लगाओगे? नो, प्लस लगाओगे, क्योंकि देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस होता है, तो यहाँ कोसेक रहेगा, साइन रहेगा, तो 90 पर बात होगा, 90 प्लस थीटा पर, तो साइन प्लस में रहेगा। समझ गए? और ये सेक 90 माइनस थीटा है, तो सेक 90 माइनस थीटा सेक से क्या होगा? कॉसेक होगा, कॉसेक और 90 माइनस थीटा तो माइनस हो जाएगा, और कॉट 90 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। ये बात समझ में आया? ये बात समझ में आया? समझ में आया? जैसे देखो, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको समझ लो, बढ़िया समझ लो, क्योंकि लोग इसको समझ जाते हैं फिर बाद में भूल जाते हैं। ये तो समझ गया ना कि पहले देखो, पहले में क्या ध्यान रखना, पहले में तो 90 माइनस थीटा देख ही लेते तो सारा पॉजिटिव ही हो रहा था, बस सेकेंड से चेंज होता है। सेकेंड में सिर्फ साइन और कॉसेक प्लस रहेगा, और थर्ड में टैन और कॉट प्लस रहेगा, चौथे में कॉस और सेक प्लस रहेगा। बाकी सब, अब जैसे देखो, मान लो अगर हमको ये लिखना है कि साइन 180 माइनस थीटा लिखना है, तो 180 में कोई चेंज नहीं होगा, साइन से साइने रहेगा, बस साइन बदलेगा। समझ गए? 180 प्लस थीटा करो चाहे 180 माइनस थीटा करो, समझ गए? सिर्फ साइन में चेंज होगा। अब वो साइन में चेंज होगा एंगल को देखकर, और साइन साइने रहेगा, 180 पर बदलता नहीं, 90 और 270 पर बदलेगा, 180 और 360 पर नहीं बदलेगा। समझ गए? अब यहाँ पर देखो, साइन 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है? ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में। थर्ड में क्या होगा? थर्ड में ये पढ़ रहे हो 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड में, तो साइन से साइने रहेगा 180 पर, और प्लस साइन थीटा रहेगा। समझ में आया? प्लस कैसे हो गया? 180 पर चेंज नहीं होगा, और सेकेंड में क्या होगा? सेकेंड में साइन और कॉसेक प्लस होगा, तो ये हो गया। अगर हमें ये बोले कॉस 180 माइनस थीटा है, तो क्या लिखोगे? बताओ। 180 पर चेंज होगा ही नहीं, अब सेकेंड है तो सेकेंड में माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक? अगर ये tan 180 माइनस थीटा है तो क्या करोगे? tan का tan ही रहेगा, हैं? tan माइनस tan कितना आ जाएगा बता? माइनस tan थीटा। गुड। 180 पर चेंज नहीं होगा, और सेकेंड में है तो सेकेंड में tan बदलता नहीं है। अगर एक कॉसेक लिखें, कॉसेक 180 माइनस थीटा, तो कॉसेक और साइन सेकेंड में क्या होगा? कॉसेक ये प्लस में रहेगा, प्लस में रहेगा। हाँ, ये बदलेगा नहीं, कॉसेक थीटा, साइन भी नहीं बदलेगा, वो तो बदलेगा ही नहीं। और सेक 180 माइनस थीटा कितना होगा बताओ? सेक का वही रहेगा, सेक पॉजिटिव सेक थीटा, सेक पॉजिटिव होगा, सेक थीटा सेकेंड में माइनस सेक थीटा, ये पढ़ रहे हो? सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक प्लस होगा, और साइन और कॉसेक यस, और क्या है? अब है कॉट थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, बताओ कितना होगा? ये तो माइनस हैं? कॉट थीटा माइनस कॉट, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और एक हो गया, 6 हो गया। अब आते हैं 180 प्लस थीटा, 180 पर भी नहीं बदलेगा, अब ध्यान देना है। अब क्वाड्रेंट एंगल बदल गया, क्वाड्रेंट बदला तो एंगल बदल गया, और एंगल बदलेगा तो साइन बदलेगा, एंगल बदलेगा तो साइन बदलेगा, और 180 अगर नहीं बदलेगा तो साइन से कुछ और नहीं होगा, साइन साइने रहेगा, शिफ्ट नहीं होगा अदर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में। समझ गए? दो चीज़ें ध्यान देना है, एंगल पहले देखोगे, एंगल से साइन बदलता है, समझ गए? और एंगल से और क्या बदलेगा? 180 के अलावा अगर मान लो 270 360 है तो साइन से कॉस शिफ्ट हो जाएगा। ये ध्यान दें, दो तीन चीज़ ध्यान रखना है, बस लिख लोगे। अभी हम कैसे निकालेंगे एंगल, उसका हम अभी बात करते हैं। अभी तो हम ये थोड़ा सा फॉर्मूला आपको समझा दे रहे हैं कि हाँ यही दिमाग में रख कर निकालना है, कोई भी एंगल अगर निकालना है तो ये एलाइड एंगल है, यही हम बता रहे हैं। जैसे देखो 180 पर चेंज नहीं होगा, 180 पर चेंज होगा? नहीं होगा। अब 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में। थर्ड में कौन प्लस में होता है? tan और cot, बाकी सब माइनस में लिख देना, आंख बंद करके लिख दो, माइनस साइन थीटा। समझ में आया? और अगर cos 180 प्लस थीटा है तो 180 पर नो चेंज, और थर्ड क्वाड्रेंट में है, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में क्या लिखोगे? माइनस में लिखोगे। थर्ड माइनस में होगा, कॉस माइनस में रहेगा, माइनस कॉस थीटा हो गया। और tan मान लो लिखते हैं, tan 180 प्लस थीटा। अब देखो ध्यान देना है, tan और cot प्लस में होता है थर्ड में, और 180 पर नो चेंज, तो tan से tan रहेगा, माइनस tan थीटा कि प्लस tan थीटा? प्लस tan थीटा। गुड। अगर एक cot थीटा लिखोगे, cot 180 प्लस थीटा लिखोगे तो क्या लिखोगे? माइनस कॉट प्लस cot थीटा।
बोले है ना कि tan और cot जी थर्ड में प्लस में होता है, भूल जा रहे हो। सेक अभी भूल गए तो बाद में किसे याद रखोगे। सेक 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, हो जाएगा माइनस में सेक थीटा। और कॉसेक 180 प्लस थीटा, बस हाँ 2 चीज़ ध्यान देना है, समझिए 2 होता है। दूसरे में साइन कॉस होगा प्लस में, तीसरे में टैन कॉट प्लस होगा, चौथे में कॉस और सेक प्लस होगा। तो ये और कॉसेक 180 प्लस थीटा होगा तो कितना होगा बताओ, माइनस कॉसेक थीटा हो गया, 6 हो गया ये। अब आते हैं उस पर 270 और 360 पर, ध्यान देना है, समझ में आया। अब 270 और 90 पर चेंज होता है, समझे, 90 प्लस थीटा रहे चाहे 270 प्लस थीटा रहे, समझ गए, या 90 माइनस थीटा रहे या 270 माइनस थीटा रहे, ये चारों चेंज हो गए। 180 प्लस थीटा रहे, 180 माइनस थीटा रहे, नो चेंज। 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, ये ध्यान देना है, ये चेंज नहीं होगा, समझे कि नहीं। चलो देखो, अब मान लो अभी एंगल कुछ देखोगे, लगाओगे, डिस्कस करोगे तो कुल दिमाग में बैठ जाएगा, याद करने वाली चीज़ छोड़ना है। हाँ देखो, अब मान लो अगर हम ये लिखें 270 माइनस थीटा लिखें, अब ध्यान दो 270 माइनस अगर थीटा लिखे हैं तो 270 पर क्या होगा, 270 पर बताओ क्या होगा, हैं बोलो, चेंज हो जाएगा, कुछ बात समझ में आया। तो 270 पर चेंज होगा, कौन से क्वाड्रेंट में है 270 माइनस थीटा, थर्ड में। तो साइन अब 270 में चेंज होगा लेकिन थर्ड में माइनस में होता है, टैन और कॉट प्लस में होगा, तो ये क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, मतलब ये दोनों में से यही, हाँ माइनस भी हो गया, साइन से कॉस भी हो गया। अब यही कॉस, अब बताना 270 माइनस थीटा, कॉस से साइन हो जाएगा, कॉस से साइन हो गया। अब ये थर्ड में, तो थर्ड में कौन प्लस में होता है, टैन और कॉट, कॉस तो होता नहीं, तो कॉस से साइन तो शिफ्ट हो गई, कॉस से साइन, साइन से कॉस, टैन से कॉट, कॉसेक से सेक, सेक से कॉसेक, ये थोड़ा शिफ्ट वाला ध्यान रखना है, उसका समझ रहे हो ना। तो कॉस से साइन तो माइनस साइन थीटा। अब आते हैं देखो टैन 270 माइनस थीटा कितना होगा बताओ, टैन है, हाँ। टैन से कॉट हो जाएगा, टैन से कॉट, कॉट, ये प्लस में कॉट, हाँ कॉट प्लस में होगा क्योंकि टैन है, अगर ये कॉट भी होता तो भी प्लस में होता है, कितना आ जाएगा टैन थीटा, समझ में आया। और कॉसेक मान लो 270 माइनस थीटा होगा तो क्या होगा, कॉसेक है तो ये कॉसेक साइन पे चेंज हैं, कॉस किसमें चेंज होता है, कॉसेक सेक में होगा, हाँ कॉसेक सेक में, और 270 पर चेंज हुआ कॉसेक सेक में, माइनस में होगा प्लस में, माइनस में सेक। अगर यही सेक मान लो 270 माइनस थीटा है तो कॉसेक में हो जाएगा, माइनस कॉसेक होगा, समझ में आया। अब इसका यूज कैसे करोगे, अभी एक दो और है बता देते हैं, फिर एंगल निकालना बताते हैं, यही दिमाग में रखकर चलना है, समझे। सिर्फ 2 हो रहा है और 2 नहीं हो रहा है, हाँ तो चलो ठीक है, बस वही ध्यान रखना है। अब आते हैं 270 प्लस थीटा, अभी 270 माइनस थीटा था, अब मान लो साइन 270 प्लस थीटा लिखे हैं तो ये प्लस लिख दिए तब तो ये इसमें आ जाएगा 4 पार्ट में, 4 में आएगा, चेंज हो गई ना, चेंज हो गई। और कब एंगल माइनस में लिखोगे, सेकेंड फोर्थ वाले में कौन सा होगा, फोर्थ में कॉस और सेक, कॉस और सेक प्लस में होगा, बाकी सब माइनस में, तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, होगा। अब कॉस 270 प्लस थीटा, 270 पर चेंज हुआ, कॉस से साइन हुआ, चौथे में हुआ तो ये प्लस ही में होगा तो साइन थीटा हो जाएगा। ये देखना है ना, टर्म देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है, ये एंगल देख लो और ये टर्म देखो कौन से क्वाड्रेंट में। फिर टैन 270 प्लस थीटा कितना हो जाएगा बताओ, क्या लिखे हैं 10, हाँ 10 का चेंज -10, माइनस बट कॉट थीटा, हाँ वही चेंज है, कॉसेक 270 प्लस थीटा बताओ, कॉसेक से इसमें हो जाएगा, अरे याद ही नहीं, कॉसेक से सेक शिफ्ट होगा, हाँ, सेक। शिफ्ट वाला भी भूल जा रहे हो क्या, शिफ्ट वाला देखो साइन से कॉस, कॉस से सेक, उल्टा या नहीं, टैन से कॉट, समझे, और कॉट से टैन, ठीक। और कौन बचा, और सेक से कॉसेक,
अब देख ही लिए कि कॉस से सेक हुआ है तो सेक से कॉसेक होगा, साइन से कॉस होगा तो कॉस से सेक, कॉट से टैन तो टैन से कॉट, टैन से कॉट तो कॉट से टैन। समझ ही रहे हो? बस सिर्फ टोला समझिए कि कॉस से सेक हुआ है। अब ये कौन से एंगल है? चौथे में। चौथे में कॉस और सेक प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है। माइनस लगा दो, सेक थीटा। समझ में आया? आप कौन सेक, आप ध्यान देना है, सेक से कॉसेक होगा, प्लस में होगा, माइनस में नहीं लिखोगे क्योंकि सेक प्लस में होता है। अब बचा कॉट, कॉट 270 प्लस थीटा कितना होगा बोलो? 270 प्लस थीटा, कॉट से टेन में हो जाएगा माइनस। हाँ, कॉट से टैन और चौथे में माइनस में होता है कॉट, तो माइनस टैन थीटा हो गया 6। अब आते हैं 360 पर। 360 माइनस थीटा इसे मतलब सेम रहेगा, बस साइन चेंज। बस। अब 360 में कोई बदलेगा नहीं है, साइन से कॉस साइने रहेगा, कॉस से कॉसे रहेगा, सिर्फ साइन बदलेगा। 180 और 360 पर ध्यान देना, 90 और 270 पर बदलेगा। समझे? अब मान लो लिखे हैं कि साइन 360 माइनस थीटा लिखे हैं, तो चौथे में है, चौथे में है, तो चौथे में होगा तो क्या करोगे? कॉस सिर्फ चेंज होगा और सेक चेंज होगा साइन, और तो सही रहेगा। तो क्या होगा? थीटा माइनस थीटा हो जाएगा, माइनस साइन थीटा होगा। अगर ये कॉस 360 माइनस थीटा है तो क्या लिखोगे? इसका प्लस में होगा, कॉस में, हैं? कॉस थीटा प्लस में, प्लस में, हाँ, कॉस थीटा प्लस में। फिर टैन 360 प्लस 360 माइनस थीटा है तो यही टेन ही होगा, टेन थीटा माइनस में, माइनस टैन थीटा। गुड। और कॉट 360 माइनस थीटा है तो माइनस कॉट, माइनस कॉट थीटा। और कॉसेक 360 माइनस थीटा है, तो कॉसेक तो था उसमें, तो चौथ नहीं, कॉसेक नहीं, कॉस और सेक था चौथे में, तो कॉसेक माइनस कॉसेक थीटा होगा, नहीं बदलेगा। और सेक 360 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? ये इतना ही सेक थीटा, ये साइन नहीं बदलेगा, तो कॉस और सेक चौथे में। समझ गए? ये बस क्वाड्रेंट याद रहेगा तो ये सब बन जाएगा। बस समझ गए। अब आते हैं 360 प्लस थीटा, तो 360 प्लस थीटा का और कोई बात नहीं होगा। 360 प्लस थीटा में ना साइन बदलेगा और ना वैल्यू बदलेगा, क्योंकि अब आ गया पहले क्वाड्रेंट में ना, और पहले क्वाड्रेंट में कोई साइन बदलता नहीं है। समझ गए? जैसे साइन 360 प्लस थीटा क्या लिखोगे? ये कौन से क्वाड्रेंट में है? पीरियडिक होने लगा ना, फिर वो वहीं पर आ गया है। 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में था? पहले क्वाड्रेंट में। और 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में? पहले में ही जाएगा। तो पहले में साइन से बदला था कॉस, लेकिन वो 90 पर बदला था, लेकिन ये 360 पर बदलेगा नहीं, तो साइन थीटा, सिर्फ आंख बंद करके साइन थीटा। ये ना साइन चेंज होगा ना यही होगा, वही हो जाएगा। कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा ही होगा। समझे? साइन कुछ नहीं बदलेगा। टैन 360 प्लस थीटा। अब इसका यूज थोड़ा करते हैं, टैन थीटा और कॉट 360 प्लस थीटा कॉट थीटा, और कॉसेक 360 प्लस थीटा क्या होगा? वही होगा ना, कॉसेक थीटा होगा। सेक 360 प्लस थीटा, पहले क्वाड्रेंट में साइन चेंज नहीं होगा, 360 पर तो साइन बदलेगा भी नहीं, सेक थीटा हो जाएगा। साइन से टर्म मतलब टर्म भी नहीं बदलेगा। 360 प्लस थीटा क्या होगा? सेक थीटा। तो अब ये समझ गए। अभी इसी पर हमको एंगल सीखना कि एंगल कैसे निकालेंगे। अब एंगल देखो, समझ गए? अब एंगल देखो कैसे निकाल रहे हैं, अब ध्यान से समझना। देखो ट्रिग्नोमेट्री बहुत फार्मूले हैं, समझे ना? सारा पहले फार्मूला डिस्कस करेंगे 1 by 1। सब ट्रिकी पे है, वैसे ज़्यादा ट्रिक सही है, हमारा भूल जाएगा। भूल गए। अब जैसे मान लो निकालना है साइन 120 का वैल्यू, अब निकाल सकते हो। तो अब इसको कैसे शिफ्ट करोगे? 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है, मतलब 90 प्लस थीटा। हाँ। अब एंगल तो देख ही रहे ना कि ऑब्ट्यूस एंगल है, तो 90 से मोर देन, 180 से लेस देन। ऑब्ट्यूस एंगल है तो 90 प्लस थीटा लिख सकते हो, 180 माइनस थीटा लिख सकते हो, तो दोनों में से कोई भी कंसीडर कर सकते हो। अब जब 90 प्लस थीटा कंसीडर करो तो ये याद रहना चाहिए साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है और साइन 180 माइनस थीटा कितना होगा। बस यही दोनों ऐसे सोचना है। तो अगर ये लिखोगे साइन 90 प्लस कितना करोगे तो 120 हो जाएगा। 90 पर ही चेंज करना है, 180 पर ही चेंज करना है। अब 120 को दो टुकड़े में बांटोगे तो 90 प्लस करोगे, 180 माइनस करोगे, दो ये कर सकते हो। समझे? ये 30 तो कितना आ जाएगा? साइन 9। अब 90 से चेंज होगा कॉस, कॉस होगा। अभी कौन से क्वाड्रेंट में? पहले में कि दूसरे में, तीसरे में कि चौथे में? दूसरे में। दूसरे में साइन से माइनस में नहीं होगा,
साइन से तो कॉस चेंज कर दिए, हाँ, थीटा हो गया कॉस थीटा, कॉस 30 से याद है cos 1 बाई रूट 3/2। आए बात समझ में, एंगल सीख गए। ये थीटा एक्यूट हो गया, लिख दिए। 90 पर साइन से कॉस हो गया, साइन बदलेगा नहीं सेकेंड क्वाड्रेंट में। साइन 90 का वैल्यू पता रहेगा और साइन 30 का वैल्यू पता रहेगा, जोड़ देंगे तो नहीं होगा। तो नहीं वैसे जोड़ोगे गंदे लड़के। ये अलग अलग थोड़ा, आप ऐसे थोड़ा लिख सकते हैं। साइन a प्लस बी है तो आप सोच रहे कि ऐसे लिख दें साइन ए प्लस साइन बी, हाँ। नहीं, नो, बट अभी कुल डिस्कस करेंगे गंदे लड़के, ये हम सोच रहे थे, right? मत सोचो। ये समझ में आया, ये समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया। ठीक है। अब जैसे देखो ये, अब इसको कैसे लिख सकते थे? 120 को कैसे लिख सकते थे? 120 को ऐसे लिख सकते हो ना, साइन 180 माइनस 60। अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, हाँ, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन 180 पर चेंज नहीं होता है क्या? 180 पर साइन चेंज होगा? साइन साइन ही रहेगा, और साइन भी बदलेगा नहीं सेकेंड क्वाड्रेंट में, साइन प्लस में रहेगा, और साइन से साइन कॉस शिफ्ट नहीं होगा, सेकेंड को 180 पर चेंज नहीं होता है, तो साइन थीटा साइन 60 हो जाएगा, और साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2। सेम ही। तो सेम नहीं आएगा तो क्या आएगा? सीख रहे हो? अरे तो तुम इधर से करो चाहे इधर से करो, आप इधर से फोर्स लगा रहे हो, इधर से फोर्स लगा रहे हो, फोर्स तो लगा रहे हो ना, इक्वल cos तो इक्वल। कोई जरूरी थोड़ा है। ये कुछ समझ में आया? कुछ समझ गए कि नहीं? मजा आ गया, आ रहा है? चलो अच्छा, तो ये बताओ, मान लो अगर 120 को 10 में हम पूछना चाहें तो किसे बताओगे? ये हाँ, 10 120। चलो 10 120 कितना होगा? 10 90 प्लस 30। 30 तो याद रहना चाहिए ना भाई, 0 से 90 तक तो आपको ओट पर रहने चाहिए, समझ गए? 10 90 प्लस 30 कितना होगा बताओ? 90 अब 90 पर चेंज होगा, 10 से कॉट तो शिफ्ट होगा ही। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में तो 10 माइनस में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन कॉसेक ही प्लस होता है, तो माइनस लगा दो और थीटा ये पुट कर दो। अब कॉट 30 का वैल्यू याद है कितना होता है? हमको वही पूछे। tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। उसका उल्टा कर दो, 1/√3 का √3 माइनस √3 हो गया। लॉजिक से ही समझना है, समझे कि नहीं? अब मान लो 225 निकलना है, 225। हाँ, cos 225 निकलना है, तो ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला। तो ये एंगल उसे नहीं मतलब है ना, देखो कहाँ तक जा रहा है, आगे फिर अभी बता रहे हैं ना, इस पर ट्रेंड हो जाओगे, सीख जाओगे, निकालना बड़ी बात नहीं हो। जो अभी फार्मूला को समझाए हैं वो दिमाग में है तो सही है, बस 180 से ज़्यादा 270 से कम, तो 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, वट एवर यू विश देन यू हैव टेकन। समझ गए कि नहीं? कुछ भी ले सकते हो, यू कैन टेक, डजंट मैटर। तो 180 प्लस मोर देन या 270 माइनस थीटा, तो कॉस लिखोगे कितना? 180 प्लस 45। अब ये एंगल लिख रहे हैं तो समझ रहे हैं ना भाई, 180 में से माइनस कर लो तो आ जाएगा, कितना जोड़ोगे तो 180 प्लस होगा। तो ये 180 में बदलेगा? नहीं बदलेगा, कॉस से साइन नहीं बदलेगा, कोई भी नहीं बदलता है, 180 पर कोई बदलता ही नहीं। कौन सी क्वाड्रेंट में है? थर्ड में। तो थर्ड में क्या होता है? tan और cot प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में। तो cos से तो माइनस में हो गया, ये तो पता है, और cos से cos ही रहेगा, और थीटा रख दो cos 45 माइनस 1/√2, डन, बस। समझ में आया? तो ये माइनस cos 45 का वैल्यू निकालेंगे ना? cos 45 देख रहे हो ना 1/√2, ये माइनस लगाएं क्यों? थर्ड में tan cot प्लस होता है, समझ में आया? हाँ, आया उसका तो माइनस। अब मान लो tan 225 निकालना है, 225। हाँ, तो क्या होगा? कौन सी होता है? साइन होता है, कौन सी होता है थर्ड? बोलो। थर्ड में कौन सा चेंज होता है? दो तो था ना। थर्ड में tan और cot प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में होता है, तो ये हो जाएगा tan 180 प्लस 45, तो tan 180 पर नो चेंज। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम्स, आई होप सो। कितना होगा बता? हाउ मच एंगल हैं? 180 पर नो चेंज, tan से 10, और माइनस प्लस नहीं, क्योंकि थर्ड में प्लस में होता है, और 45 लिख दो, tan 45 का वैल्यू 1, डन। आया समझ में? हैं?
तो ऐसा ही कुछ तो किया है। अभी तो अभी तो देखो तुम, अभी देख लिया ना ये, अभी सीख गए क्या? नहीं, बस वो पॉइंट अच्छे से याद करना, मैं भूल गया। चलो अब आते, मान लो साइन 390 निकालना है। ये देख लो, ये लाइट तो हो गया ना, ये लाइट तो हो गई कि लाइट मतलब 0 से 90 के बीच में आपस में लाइट करोगे तो 390 निकलेगा। समझ गए? कोई भी वैल्यू 389 का वैल्यू पूछेंगे तो थोड़ा ना आएगा, 389 का पूछेंगे तो नहीं ना आएगा। तो ये 360 प्लस थीटा है, 360 प्लस थीटा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा 90 से लेते रखना है, ध्यान रखना, एक्यूट एंगल। अब नहीं होगा तो उसका अभी लॉजिक बताएंगे, अभी पहले ये देखो, ये चीज़ है साइन 360 प्लस 30। अब 360 में नो चेंज, और पहले में साइन भी नहीं बदलता है, वैल्यू तो बदलेगा ही नहीं, और उसका निगेटिव पॉजिटिव मतलब जो है वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो साइन थीटा ही रहेगा, साइन 30 1/2। समझ में आया? यस सर। गुड। मान लो tan 240 निकालना है। 270 माइनस थीटा चाहे तो 360 माइनस थीटा हो जाएगा। कितना? 270 माइनस थीटा। तो tan 180 प्लस 60, या तो tan 270 माइनस 30, यही ना? हाँ, दो ही हो सकता तो 180 प्लस थीटा, थर्ड में 180 पर नो चेंज, है। नो चेंज, तो tan से tan ही रहेगा, थर्ड में माइनस में प्लस में, tan माइनस में नहीं होता प्लस में होता है, tan 60 होगा, tan 60 का वैल्यू √3। ठीक है? इसका 270 से कर देंगे तो वही चीज़ आएगा, 270 पर चेंज, tan से cot, और थर्ड ही में है, थर्ड में प्लस ही में रहेगा tan, तो tan 30। एक मिनट, लेट मी सी, tan cot जाएगा ना। अरे tan से cot ना, सॉरी, हाँ tan से 270 पर चेंज हो गया, cot 30 1/√3, tan 30 cot 30 √3। आया समझ में? आ गया? चलो अब यहाँ पर देखो, ये तो सीख गए, हाँ, यस। मतलब आप इस पर निकाल लो, कुछ और बता दे। गारंटी नहीं दे सकते। गारंटी नहीं है, कोई बात नहीं। चलो वन मोर, एक दो और एक्सरसाइज करेंगे तो सीख जाएंगे। अब इस पर एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक? साइन 765 डिग्री, बहुत बड़ा नंबर है। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 360 से ज़्यादा चला गया, हाँ। तो 360 प्लस थीटा करे तो थीटा तो एक्यूट नहीं होगा। सोचो 360 में कितना एंगल, जो थीटा बहुत लंबा पड़ा जाएगा ना, तो इसको 360 से डिवाइड कर लो। और ये बात ध्यान रखना कि साइन अगर हम लिखे हैं 360 प्लस थीटा, अगर हम ये लिखें साइन n इंटू 360 प्लस थीटा, तो अब वो वही चीज़ है। n मतलब टाइम्स, चक्कर, हाँ, समझ गया ना? उस n से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गया ना? ये जो गुना की वजह है इसलिए हम लोग हाँ, समझ गया ना? बस वही 360 प्लस थीटा ही दिमाग में रखना है। तो ये 360 दूना 720, 45 रिमाइंडर हुआ 45। हाँ, साइन 2 इंटू 360 प्लस 45, लिखे? समझ में आया? यस, समझ गए। अब आपको ये समझना, बस इसको अब देखना ही नहीं, इसको छोड़ देना, बस 360 प्लस थीटा देखना है। साइन नहीं रहेगा। 360 में कोई चेंज नहीं, हाँ। साइन 360 पर कोई बदलता नहीं, और पहले क्वाड्रेंट में प्लस में रहेगा। साइन 45 होगा, यस, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, डन। बस इजी है। समझ गए कि नहीं? ये समझ गए? तो चलो इस पर हम लोग अभी एक्सरसाइज वगैरह डिस्कस करेंगे बाद में। ये तो बात समझ गए, ठीक ना? ठीक ना? तो चुपचाप मेहनत करते रहो, समझ गए? उड़ान तय करेगा कि आसमान किसका है। आसमान तो सभी देखता है, समझ गए कि नहीं? गुड, वेरी गुड।